हाँ जी बेटा, डे 8। तो आज हमने डे 8 में क्या करना है, ट्रायल बैलेंस के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। टोटल मैं ट्रायल बैलेंस के 3 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो डे 8 से पहले भी हमने डे 7, डे 6, डे 5 इनमें ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस अच्छी खासी कर ली है। तो आपने खुद पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उसके बाद अपने आंसर्स टैली करने के लिए या फिर जिसको अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया उसको कवर अप करने के लिए आपने वीडियो को अच्छे से देखना है। क्वेश्चंस पहले खुद अपने एंड पे प्रैक्टिस करोगे। पॉइंट नंबर 1, रेंट पे डेबिट बैलेंस है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होएगा, ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस होएगा, क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होएगा। सीओजीएस के सामने सर ने बोला कि 2 मिनट वेट करो। सीओजीएस का सैलरी का डेबिट बैलेंस होएगा, कमीशन रिसीव हमारी इनकम है तो क्रेडिट बैलेंस होएगा, इंटरेस्ट पेड खर्चा है तो डेबिट बैलेंस होएगा। क्लोजिंग स्टॉक के बारे सर बोल रहे हैं 2 मिनट वेट करो। बैड डेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होएगा बिकॉज लॉस है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, किसी भी तरीके की कोई भी प्रोविजन होती है, कोई भी प्रोविजन आपके चैप्टर में अगर आपको नजर आएगी तो उसका जो बैलेंस होएगा, उसका बैलेंस जो होएगा वो क्रेडिट बैलेंस होएगा। ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ जनरल रिजर्व। पूरे चैप्टर में कहीं पे भी कोई जनरल रिजर्व नजर आता है तो क्रेडिट बैलेंस होता है। बैड डेट रिकवर हमारी इनकम है तो क्रेडिट बैलेंस होएगा। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक के सामने सर ने बोला कि 2 मिनट वेट करो। ओपनिंग स्टॉक के बाद आ गया प्रोविजन फॉर रिजर्व्स। प्रोविजन फॉर रिजर्व्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो कुल मिला के मैंने इसको इसको और इसको 3 चीजों को बोला कि वेट करो। उसका आंसर ये है, सीओजीएस का हमेशा जो होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। अगर आपको क्वेश्चन में सीओजीएस गिवन है, सीओजीएस अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है तो उस क्वेश्चन में आपने ओपनिंग स्टॉक को टोटली इग्नोर करना है। उस क्वेश्चन में आपने परचेजेस को टोटली इग्नोर करना है। उस क्वेश्चन में जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको लेना है, उसका डेबिट बैलेंस होता है। तो कहने का मतलब जिस क्वेश्चन में सीओजीएस गिवन होएगा उसमें मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो हमेशा फॉलो करना होता है। ठीक है जी। देयर फॉर सीओजीएस का क्या बैलेंस होएगा, डेबिट बैलेंस। क्लोजिंग स्टॉक का क्या बैलेंस होएगा, डेबिट बैलेंस। और ओपनिंग स्टॉक को मैं अपने क्वेश्चन में इग्नोर कर दूंगा। चलिए, तो पॉइंट नंबर 1 क्या आ गया, रेंट पेड। तो रेंट कितना है, 10,000 रुपया, डेबिट बैलेंस होएगा। रेंट के बाद नंबर 2 पे आ जाता है कैपिटल। कैपिटल का जो है वो क्रेडिट बैलेंस है। कैपिटल के बाद नंबर 3 पे आ जाती हैं ड्राइंग्स। जो ड्राइंग्स हैं उसका डेबिट बैलेंस रहेगा। नंबर 4 पे आ जाता है क्रेडिटर्स। जो क्रेडिटर्स हैं उसका क्रेडिट बैलेंस रहेगा, जो कि आपके क्वेश्चन में 30,000 रुपीज के हैं। उसके बाद नंबर 5 पे COGS कितना, 70,000, जिसका डेबिट बैलेंस रहेगा। COGS के बाद आ जाता है आपका सैलरी, जिसका डेबिट बैलेंस रहेगा। सैलरी के बाद आ जाता है आपके पास कमीशन रिसीव्ड। तो कमीशन रिसीव हुआ है तो हमारी इनकम है तो क्रेडिट बैलेंस होएगा। उसके बाद नंबर 8 पे आ जाएगा इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड हमारा एक्सपेंस है, देयरफॉर डेबिट बैलेंस रहेगा। नंबर 9 क्लोजिंग स्टॉक, बिल्कुल क्लोजिंग स्टॉक को लिया जाएगा, जो कि क्वेश्चन में 15,000 रुपये का रहेगा, डेबिट बैलेंस। क्लोजिंग स्टॉक के बाद आ जाता है आपका बैड डेट्स। बैड डेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा। बैड डेट्स के बाद मेरे पास क्वेश्चन में आ जाता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। बैड डेट्स की जो प्रोविजन है, जो उनका जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होएगा। नंबर 12 जनरल रिजर्व, किसी भी तरीके का कोई भी रिजर्व होता है उसका भी क्रेडिट बैलेंस होता है, और वो कितना, 5,000 रुपीज। नंबर 13 बैड डेट रिकवर। बैड डेट रिकवर होना हमारी इनकम है, देयरफॉर उसका क्रेडिट बैलेंस होएगा। ओपनिंग स्टॉक को मैं इग्नोर करूंगा। प्रोविजन फॉर रिजर्व 2,500, इसका भी क्रेडिट बैलेंस है। अब मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे इसका टोटल लगाना है। अब टोटल लगाने के लिए मैं क्या करूंगा,
इसका और इसका टोटल लगाऊंगा। तो मुझे एक डेबिट का टोटल चाहिए, क्रेडिट का टोटल चाहिए। अब डेबिट का टोटल कितना है, 10 और 2 12, 12 और 70 जो होता है वो होता है 82, 92, 102, 107, 117, 127, 132, 137। डेबिट साइड का टोटल 137 है, क्रेडिट का 80, 85, 100, 105, 107, 109, 500। अब डेबिट और क्रेडिट का टोटल तो टैली नहीं हो रहा, तो अगर टैली नहीं हो रहा तो इधर लिख दोगे 137, इधर भी लिख दोगे 137। लेकिन याद रखना क्रेडिट का जो टोटल है वो 137 नहीं है, वो 109,500 है। तो नंबर 15 पे मैं अपनी तरफ से एक सस्पेंस का अकाउंट ओपन कर दूंगा, और वो कितने से ओपन कर दूंगा, 37,500। अब 37,500 जैसे ही मैंने लिखा तो इसका टोटल भी 137,000 बन जाएगा। तो जोन सी साइड्स छोटी होती है उधर मैं सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देता हूँ और अपना डेबिट और क्रेडिट टैली कर लेता हूँ। ध्यान रखना पेपर में डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होएगा। बाय चांस अगर पेपर में डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं होता, उस केस में मुझे सस्पेंस अकाउंट जो है वो ओपन करना होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं हुआ तो आपने सस्पेंस ओपन कर दिया। अगर आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं हो रहा ना, तो सबसे पहले चेक करो, क्वेश्चन दोबारा चेक करो कि भाई टैली क्यों नहीं हो रहा, टैली तो होना चाहिए। दोबारा चेक करने पे भी अगर वो टैली ना हो तो फिर आप सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देना। वैसे क्या होता है, अक्सर जो होता है 90% केसेस में डेबिट और क्रेडिट टैली हो जाता है, लेकिन 10% केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें डेबिट और क्रेडिट टैली नहीं होता। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा, उसमें डेबिट और क्रेडिट टैली नहीं हुआ, तो टैली करने के लिए सर ने क्या ओपन कर दिया, सस्पेंस अकाउंट को ओपन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद चल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, रिजर्व्स फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, प्रोविजन फंड कोई भी प्रोविजन क्रेडिट, कोई भी प्रोविजन क्रेडिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट, परचेजेस के लिए मैं बोलूँगा बेटा जी वेट करो, ओपनिंग स्टॉक के लिए मैं बोलूँगा बेटा जी वेट करो, मशीनरी डेबिट, फर्नीचर डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक के लिए मैं बोलूँगा मेरे बेटा वेट करो। उसके बाद लैंड का डेबिट, कैपिटल का क्रेडिट। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बोल दूं, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में करा था, पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या करा था, COGS गिवन है तो हमने ओपनिंग स्टॉक को नहीं लेना, हमने परचेजेस को नहीं लेना, और हमने क्लोजिंग स्टॉक को लेना है। लेकिन इस क्वेश्चन की कहानी क्या है, इस क्वेश्चन की कहानी में मुझे परचेजेस गिवन है, मुझे ओपनिंग स्टॉक गिवन है, और मुझे क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। मुझे COGS गिवन नहीं है, याद रखना इस क्वेश्चन में मुझे COGS गिवन नहीं है, COGS का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अगर आप बोलोगे ना कि COGS गिवन है, ना 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 ना, COGS मुझे इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो अगर इस क्वेश्चन में COGS गिवन नहीं है तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, अगर परचेजेस गिवन होती है तो परचेजेस का डेबिट बैलेंस होता है, ओपनिंग स्टॉक का डेबिट बैलेंस होता है, और क्लोजिंग स्टॉक को मुझे अपने क्वेश्चन में इग्नोर करना होता है। सो अकॉर्डिंगली परचेजेस का डेबिट बैलेंस कंसीडर करा जाएगा, ओपनिंग स्टॉक का डेबिट बैलेंस कंसीडर करा जाएगा, और जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको मैं अपने क्वेश्चन में इग्नोर कर दूंगा। चलिए चलते हैं पॉइंट नंबर 1, दैट इज रिजर्व फॉर बैड डेट्स। बैड डेट्स का रिजर्व कितना है, 10,000 रुपीज। नंबर 2, प्रोविजन फंड, कोई चीज की प्रोविजन होएगी, क्रेडिट बैलेंस होएगा 20,000 रुपीज। नंबर 3, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो कितना 4,000 क्रेडिट बैलेंस रहेगा उसका। नंबर 4, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी होती है। नंबर 5, सेल्स, हमारी इनकम होती है, देयरफॉर उसका भी क्रेडिट बैलेंस होएगा। नंबर 6, परचेजेस, जो हमने स्टॉक परचेज करा है, डेबिट बैलेंस है। नंबर 7, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का डेबिट बैलेंस रहेगा। नंबर 8, मशीनरी, मशीनरी का जो बैलेंस है 60,000 रुपीज है। नंबर 9,
फर्नीचर 25,000 रुपीज़, ओके। नंबर 10 क्लोजिंग स्टॉक इग्नोर कर रहा हूँ। लैंड का जो बैलेंस है वो 50,000 रुपीज़ का है। नंबर 11 लैंड के बाद जो आती है वो आती है कैपिटल, जिसका क्रेडिट बैलेंस है 50,000 रुपीज़। ठीक है जी। चलो अब मैं डेबिट और क्रेडिट का टोटल लगाऊंगा। तो सबसे पहले ये बताओ डेबिट का टोटल क्या है। 150, 210, 230, 235, 285। तो क्रेडिट का टोटल कितना है 10, 30, 34, 69, 150 और 69 कितना होएगा, ये हो जाएगा 219, 219 और 50, 269। तो दोनों में से बड़ा टोटल कौन सा है, डेबिट वाला। तो लिख दूंगा 285। यहाँ पे 269 बन रहा है लेकिन मैं लिखूंगा 285 ही। अब 285 लिखूंगा तो उसको इक्वल आउट करने के लिए नंबर 12 मैंने एक सस्पेंस ओपन कर दिया है 16,000 से। जैसे ही करा तो मेरा ये 285 बन जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले एप्रेंटाइज प्रीमियराइज, ये कंपनी जो शेयर्स इशू करती है उसके रिलेटेड कंपनी की इनकम होती है, तो क्रेडिट बैलेंस होएगा। कैरेज इनवर्ड डेबिट बैलेंस, कैरेज आउटवर्ड डेबिट बैलेंस, इन दोनों के बारे में लिखूंगा। जो कैरेज इनवर्ड है वो परचेजेस के ऊपर खर्चा होता है, जो कैरेज आउटवर्ड है वो सेल्स के ऊपर खर्चा होता है। होते दोनों एक्सपेंस ही हैं, अगर दोनों एक्सपेंस है तो डेबिट बैलेंस ही होएगा। सेल्स क्रेडिट बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक के लिए मैं बोला बेटा 2 मिनट वेट कर लेते हैं ओपनिंग स्टॉक की। मशीनरी डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट, फर्नीचर डेबिट, डेटर्स डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट डेबिट, डेप्रिसिएशन हमारा लॉस डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में मैंने बोला बेटा 2 मिनट वेट कर लेते हैं। डिस्काउंट रिसीव हमारी इनकम क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड हमारा नुकसान डेबिट, वेजेस डेबिट, रिटर्न इनवर्ड्स ये होती हैं, रिटर्न इनवर्ड्स जो होती हैं ये होती हैं सेल्स रिटर्न। अगर सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है तो सेल्स रिटर्न का उसका ऑपोजिट डेबिट बैलेंस होएगा, तो इसका जो होएगा वो होएगा डेबिट बैलेंस। रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, परचेज रिटर्न। अगर परचेजेस का डेबिट बैलेंस होता है तो परचेज रिटर्न का जो होएगा वो क्रेडिट बैलेंस होएगा। उसके बाद है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना है, डेबिट है या क्रेडिट है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हमेशा जो होता है वो क्रेडिट होता है, हमेशा जो होता है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है जी। अब मुझे ये बताओ सर ओपनिंग स्टॉक का क्या करना है और क्लोजिंग स्टॉक का क्या करना है। तो रजे अगर किसी क्वेश्चन में इस तरीके की कहानी बन जाती है तो उस क्वेश्चन में अब देखो मुझे कहीं पे भी परचेजेस गिवन नहीं है। अगर सीओजीएस गिवन है, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा फिर कौन सा केस बन गया, फिर तो ये यही वाला केस बन गया ना कि ओपनिंग स्टॉक वाला और परचेजेस वाला और क्लोजिंग स्टॉक वाला। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक को लेना है, परचेजेस को लेना है, क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लेना। ओपनिंग स्टॉक इस क्वेश्चन में गिवन है, परचेजेस गिवन नहीं है, तो अगर गिवन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, परचेजेस 0 होंगी आपकी, तो क्लोजिंग स्टॉक ले लूंगा। अच्छा सर ये बताओ ओपनिंग स्टॉक 400 रुपये का है, क्लोजिंग स्टॉक 900 रुपये का, ये कैसे हो गया। मैंने कहा बेटा हो सकता है स्टॉक की वैल्यूएशन करी हो, स्टॉक की वैल्यूएशन ज़्यादा होगी हो सकता है मेरे पास कोई स्टॉक पहले 10,000 का हो पड़ा था, आज उसकी वैल्यूएशन 50,000 की हो गई है, तो वो हमारा पार्ट नहीं है, कि वो 900 रुपया क्यों हुआ। ठीक है, हमारा सिंपल पार्ट ये है, मैं सिंपल दोबारा से लिख देता हूँ। मेरा सिंपल जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि अगर क्वेश्चन इस टाइप का बन जाता है, परचेजेस ओपनिंग स्टॉक
एंड क्लोजिंग स्टॉक वाला सिनेरियो क्वेश्चन में बन जाता है। खैर इस क्वेश्चन में परचेजेस जीरो है, चलो मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर मुझे ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ यही दो चीज़ें दी हों तो राजे मैं तो सिर्फ अज्यूम करने के लिए कह रहा हूँ कि आप परचेजेस को जीरो मान लो। ठीक है सर, हमने नहीं मानना, मैंने कहा ठीक है ना मानो, पर ओपनिंग स्टॉक का हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा और क्लोजिंग स्टॉक जो होएगा वो हमेशा इग्नोर होएगा अगर आपको क्वेश्चन में ये दोनों वैल्यूज गिवन हो। ये दोनों वैल्यूज का मतलब पता क्या होता है? ये दोनों वैल्यूज का कॉन्सेप्ट वही होता है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में कॉन्सेप्ट करा है। हमने क्वेश्चन नंबर 2 में क्या सीखा है? परचेजेस गिवन होएंगी तो उसका डेबिट बैलेंस होएगा, ओपनिंग स्टॉक का डेबिट बैलेंस होएगा और क्लोजिंग स्टॉक मुझे अपने क्वेश्चन में इग्नोर करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में खैर परचेजेस जीरो हैं तो मैंने कहा इट्स ओके, जीरो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक गिवन है तो ओपनिंग स्टॉक का तो डेबिट बैलेंस होएगा और क्लोजिंग स्टॉक मेरे क्वेश्चन में इग्नोर होएगा। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आपको इसका डीपली इस कॉन्सेप्ट को समझना है ना तो मैं आपको एक ट्रायल बैलेंस का एक आपको ना लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, अभी 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा। 1-2 दिन में एक लेक्चर अपलोड करूंगा जिसके अंदर मैं आपको COGS वाला कॉन्सेप्ट और परचेजेस वाला कॉन्सेप्ट के ऊपर डीप डिस्कशन करूंगा कि ऐसा होता है तो क्यों होता है, ऐसा होता है तो क्यों होता है, उसके बारे में मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताने वाला हूँ। आप उस वीडियो को अच्छे से देखना। चलिए फिलहाल हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आया है अप्रेंटिस प्रीमियम। अप्रेंटिस प्रीमियम जो होएगा वो हमारे क्वेश्चन की इनकम होएगी, देयरफॉर वो क्रेडिट बैलेंस होएगा। क्रेडिट साइड लिख दूंगा 400 रुपये। उसके बाद आ जाएगा कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड मेरे क्वेश्चन का एक्सपेंस रहेगा तो उसका डेबिट बैलेंस रहेगा 500 रुपीज। नंबर 3 कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड जो होएगा वो भी मेरे क्वेश्चन का एक्सपेंस होएगा जिसको 700 रुपीज बोल देता हूँ। नंबर 4 सेल्स। सेल्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। नंबर 5 ओपनिंग स्टॉक बिल्कुल कंसीडर करा जाएगा इस क्वेश्चन में जो कि 400 रुपये है। उसके बाद है मशीनरी। मशीनरी को बिल्कुल कंसीडर करा जाएगा जो कि इस क्वेश्चन में 500 रुपीज़ की है। मशीनरी के बाद क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मेरे क्वेश्चन में क्रेडिट बैलेंस रहेगा 600 रुपीज़। क्रेडिटर्स के बाद आ जाएगा फर्नीचर जिसका मेरे क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस रहेगा 700 रुपीज़। फर्नीचर के बाद आ जाएगा डेटर्स जिसका बैलेंस डेबिट रहेगा 900 रुपीज़। डेटर्स के बाद आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग जिसका डेबिट बैलेंस रहेगा। उसके बाद आ जाएगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का भी हमेशा डेबिट बैलेंस ही रहेगा 600 रुपीज़। क्लोजिंग स्टॉक मैं अपने क्वेश्चन में इग्नोर करूंगा। उसके बाद आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। हमारी इनकम है तो क्रेडिट बैलेंस है। डिस्काउंट रिसीव के बाद आ जाएगा डिस्काउंट आउट, हमारे क्वेश्चन का डेबिट बैलेंस है। उसके बाद आ जाएगा वेजेस, मेरे क्वेश्चन का डेबिट बैलेंस है। उसके बाद आ जाएगा रिटर्न इनवर्ड्स जो कि सेल्स रिटर्न होती हैं तो उसका डेबिट बैलेंस है। उसके बाद आ जाएगा रिटर्न्स आउटवर्ड जो कि परचेज रिटर्न्स होती हैं उसका क्रेडिट बैलेंस बन जाएगा। उसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट उसका जो होएगा हमेशा क्रेडिट बैलेंस है। अब क्या करना है, अब सर टोटल लगा देंगे दोनों साइड्स का। सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल बता दो, 500, 1200, 1600, 2100, 28, 37, 44, 5000, 58, 65 एंड 7100। क्रेडिट का टोटल लगा देते हैं 1200, 1800, 2700, 3200, 4100। तो इसका 71 है, इसका भी 71 लिखूंगा लेकिन इसका है 41 तो उसको इक्वल आउट करने के लिए सर ने क्या ओपन कर दिया, सस्पेंस। कितना, 3000 से। जैसे ही 3000 लिखा तो इसका टोटल भी जो है वो 7100 बन जाएगा। ठीक है जी, नोट डाउन कर लो।